ये हम लोग का लिस्ट ऑफ फार्मूला है जो कि पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में चलने वाला है। एक बार रिवाइज कराते हैं फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो क्या होगा फॉर्मूला सर? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट देगा हमको। प्रॉफिट हम लोग गेन भी बोलते हैं, है ना। अगर लॉस होगा, कब लॉस होगा? अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, तो क्या होगा? लॉस होगा। निकलेगा कैसे? कॉस्ट प्राइस में घटा लेंगे सेलिंग प्राइस। अब यहाँ बताया सर प्रॉफिट परसेंटेज, हम लोग गेन परसेंटेज भी बोल सकते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला क्या है सर? देखो, कोई भी चीज़ कंपेयर होगा ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्राइस। ठीक है सर, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? प्रॉफिट जितना का हुआ डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज निकलेगा, है ना। लॉस परसेंटेज क्या होगा? जितना का लॉस हुआ है डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। ये फॉर्मूला है आपका। सेलिंग प्राइस निकालने का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो क्या है तुम्हारा? देखो यहाँ पर क्या है तुम्हारा, जो सेलिंग प्राइस है उसका निकालने का जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो क्या है तुम्हारा? इट इज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। जितना भी आपका क्वेश्चन दिया रहेगा इस पर बेस्ड हम लोग बात करेंगे। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट प्राइस। ठीक है सर, अगर लॉस होगा तो क्या करेंगे? सेम फार्मूला बस माइनस कर लेंगे यहाँ पर लॉस को इनटू कॉस्ट प्राइस। अगर सर सीपी निकालना है तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, 100 के ऊपर कर देंगे, बाकी को नीचे कर देंगे। तो क्या होगा? 100 डिवाइड बाई प्रॉफिट के लिए क्या होगा? प्लस मल्टीप्लाई बाई सेलिंग प्राइस। अगर लॉस हो तो क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे इनटू सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट क्या होगा? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या होगा हमारा? मार्क प्राइस माइनस का डिस्काउंट। ये सिंपल सा फॉर्मूला है आप लोगों का, जो कि बहुत काम में आने वाला है। कुछ और भी लिस्ट ऑफ फॉर्मूला है, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद हम बात करेंगे। तो पहला सवाल को अगर हम लोग देखें और समझे बातों को, तो क्या बात समझ खुल के आएगा कि सर फाइंड द गेन और लॉस परसेंट वेन। आपको बताना क्या है सर? गेन और लॉस परसेंट बताना है। क्या बताना है? परसेंट बताना है। कोई बात नहीं। अब यहाँ बात करें सर, तो हमारे पास में पहला जो सवाल है यहाँ पर क्या है सर? सीपी मालूम है क्या है सर? ये कितना है सर? ठीक है, रुपीज़ 620 है। और यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना है हम लोग का? इट इज़ सर हाउ मच? रुपीज़ कितना? 713 है। तो यहाँ पर देखा जाए तो सर साफ साफ दिख रहा है कि सर यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और क्या है हमारा? कॉस्ट प्राइस कम है। तो आप छोटा सा यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर, क्या सर? सेलिंग प्राइस जो है हम लोग का बड़ा है किससे? कॉस्ट प्राइस से, है ना। देयरफॉर प्रॉफिट कितना हो जाएगा? यहाँ पर बोला गया है सर क्या? गेन। तो आप यहाँ पर प्रॉफिट की जगह पर गेन लिख सकते हैं, है ना। गेन कितना हो गया सर हम लोग का? तो गेन कितना हो गया सर बताइए? सेलिंग प्राइस 713 माइनस क्या करेंगे? 620, ये ना करोगे? लिख दे रहे हैं फॉर्मूला ही, एसपी माइनस का सीपी होगा। तो एसपी कितना है हमारा? 713 माइनस का कॉस्ट प्राइस कितना है? 620। ये वैल्यू कितना आ जाएगा तुम्हारा? वैल्यू ये होगा तुम्हारा 90 का 3 हो गया। अब यहाँ से सर क्या करेंगे? हमको निकालना क्या है? गेन परसेंटेज। क्या निकालना है? गेन परसेंटेज। तो कितना होगा बताओ सर? प्रॉफिट कितना? 93 है एग्जैक्टली। गेन और प्रॉफिट सेम ही वर्ड है, गेन और प्रॉफिट सेम वर्ड है। ठीक है, यहाँ बोला गया गेन ना, तो गेन लगा दिए। तुम्हारा कितना है गेन का? 93 है। कितना पर सर? कितना है वैल्यू? कॉस्ट प्राइस कितना है? लो यहाँ लिख दे रहे हैं तुम्हारा। यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है, जो गेन हुआ है वो लिख दिए, डिवाइड बाई कितना? कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100। आप इसकी जगह पर प्रॉफिट भी लगा सकते हैं। तो कितना हो गया तुम्हारा? गेन कितना है? 93 का है। कॉस्ट प्राइस कितना हम लोग का? 620 का है, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, एक जीरो से जीरो कट गया। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करिए। अगर सर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो किससे कट सकता है? 31 से कट जाएगा 2 टाइम्स में। और एक कटेगा किससे तुम्हारा? एक कटेगा सर कितने? 31 से काटेंगे तो कितना टाइम जाएगा? 3 टाइम्स जाएगा, यही ना। ये कटेगा सर किससे? 5 से कट गया तो फिर कितना आ गया? 3 इंटू 5 कितना आ गया? 3 इंटू 5 मतलब कितना हो गया? 15%। हाउ सिंपल? इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। इसको बस कुछ नहीं करना है, डाटा को एनालाइज करना है, खत्म करना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है सर? कॉस्ट प्राइस कितना है? सर 675। और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है? इट इज सर हाउ मच? 630, यही ना है। तो यहाँ सर कितना बात समझ में आएगा सर? कॉस्ट प्राइस ज़्यादा और सेलिंग प्राइस कितना है? कम है। तो क्या होगा यहाँ पर सर? क्या है? सेलिंग प्राइस क्या है? लेस देन है ना, किससे? कॉस्ट प्राइस से। किससे सर? कॉस्ट प्राइस से। तो क्या होगा? देयरफॉर लॉस बराबर कितना हो जाएगा? क्या करोगे? सीपी माइनस का क्या करोगे? एसपी करोगे ना। कितना हो गया? सीपी साहब कितना है? इट इज सर 675 माइनस का सेलिंग प्राइस कितना? 630 है। डिफरेंस कितना का आएगा? 45 का आएगा ना, है ना। अब यहाँ तो लग गया लॉस, तो लॉस परसेंटेज कितना होगा? क्या करेंगे सर? लॉस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू कितना? 100, ये ना करेगा। तो बताओ कितना हो गया तुम्हारा लॉस परसेंटेज? लॉस कितना है? 45 का है, डिवाइड बाई कितना? कॉस्ट प्राइस सर 675 है, इंटू 100 है। ठीक है, अगर सर इसको काटा जाए, 5 से काटते हैं पहले, 5 से काटेंगे तो कितना रकम कटेगा? 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5, 675। 675 को काटना किससे? 5 से काटना है ना। 675 को काटना किससे? 5 से काटना है। तो 5 1 जा 5 आया कितना? 7 आया। 5 3 जा 15 होता है,
कैरी 2 कट गया तुम्हारा 5 से, मतलब कितना हुआ 135 आ गया। इसको काटेंगे इससे सर 9 से काटेंगे, ठीक है। ये हमारा फिर से 5 से कटने वाला नंबर है ना। तो कितना नंबर में कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा नहीं 5 7 जा 35 ही ना 27 और तुम्हारा कितना हो गया, ये 20 हो गया, राइट। अब कटेगा किससे सर, ये कटेगा वैल्यू कितना आ गया तुम्हारा 20/3%, 6 इंटू कितना 2/3%। डेसिमल में जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो बहुत सिंपल सा अप्रोच है, कुछ ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है। 3 और 4 नंबर बन सकता है आपसे क्वेश्चन, है ना। बढ़ेंगे हम यहाँ से आगे, लगाते हैं कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सर सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। व्हाट इज द क्वेश्चन, फाइंड द सेलिंग प्राइस। यहाँ निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। याद कीजिए सेलिंग प्राइस निकालने का डायरेक्ट फार्मूला क्या है, अगर फार्मूला याद रहेगा तो आपके लिए बहुत आसान होने वाला है ना। क्या होगा सर, सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या होगा, एसपी बराबर कितना होता है बताइए, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई 100 इंटू कितना सीपी फॉर द प्रॉफिट, है ना। अगर सर यहाँ से करें तो कितना होगा 100 माइनस का लॉस परसेंटेज बटा कितना 100 मल्टीप्लाई क्या होगा तुम्हारा कॉस्ट प्राइस, यही ना होगा कहानी। तो अगर हम यहाँ से इन चीज़ों को देखा जाए तो हमारे पास में क्या क्या है सर, कॉस्ट प्राइस मालूम है कितना, इट इज सर ₹1650। अच्छा गेन दिया हुआ अपने पास में, गेन कितना है, ये दिया हुआ है सर 4%। चलो सो सेलिंग प्राइस जो होगा क्या होगा सर, जो हम लोग का सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा, वही काम करेंगे, सेम फॉर्मूला लिखते हैं 100 प्लस गेन परसेंटेज, आप प्रॉफिट परसेंट लगाओ गेन परसेंट लगाओ, लो हम प्रॉफिट ही कर दे रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइड बाई कितना 100 मल्टीप्लाई बाई कितना कॉस्ट प्राइस, यही ना। तो 100 प्लस कितना करोगे, कितना गेन हुआ है 4% ना, तो 4 को ऐड कर लो यहाँ पर, डिवाइड बाई कितना 100। अब देखो ये जो नीचे 100 है ना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ परसेंटेज, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई कॉस्ट कितना है तुम्हारा, इट इज सर 1650, क्या है हमारा 1650 है, ठीक है। ये 1060 कर सकता है ना, हो सकता है, तो ये कितना हो गया तुम्हारा 104 हो गया, 104 डिवाइड बाई 10 इंटू कितना 165, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे सर, काटते हैं इसको 5 से काटेंगे, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, ये कट गया 5 2 जा 10, ये कटेंगे सर 2 से, तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 52 हो जाएगा, नहीं ना होगा। अर्थात वैल्यू कितना आएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, इट इज सर 52 मल्टीप्लाई बाई 33, यही ना होगा। तो सर चलिए करिएगा इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या कर सकते हैं सर 33 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं किससे, 50 प्लस 2 कर देते हैं, वैल्यू कितना हो जाएगा 0, 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 3 जा 15 प्लस 1 16 हो गया, प्लस में क्या करना है 2, तो कितना होगा तुम्हारा 66 हो गया, तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 6 प्लस 5 11 कैरी 1, 6 प्लस 1 7 1 1, और कितना होगा तुम्हारा ये होगा रुपीज कितना 1716 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आया वैल्यू, चलिए नोट करेंगे, बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप लोग, एवरीवन लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर सेकंड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सब कुछ गिवन है। क्या है सर हमारे पास में, सेकंड देखिए सर, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना है, ये ₹915 है, ठीक है। गेन कितना इसको हुआ है, इसको गेन हुआ है सर कितना 6 इंटू 2/3, कितना हो जाएगा वैल्यू, ये 6 इंटू 3 कितना होगा 18 प्लस 2 20/3%, ही ना होगा। निकालना क्या है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा सर, एसपी बराबर क्या होगा 100 प्लस कितना प्रॉफिट परसेंट डिवाइड बाई कितना सर 100 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा तुम्हारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ से चलिए वैल्यू पुट कर लीजिए, 100 प्लस ये कितना है 20/3 है, डिवाइड किसे करना है 100 से करना है, ठीक है, इनटू क्या है तुम्हारा कॉस्ट प्राइस कितना है, इट इज सर 915 है। एक बात बताना चाहेंगे यहाँ पर, है ना, यहाँ पर क्या गलती करेंगे आप लोग वो देख लीजिए। पहला बात कि सर इसको तो सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ देखिए, अगर सर हम देखें तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, एडिशन कर सकते हैं, तो क्या होगा एलसीएम कितना होगा 1 और 3 का एलसीएम सर 3 होगा, ठीक है सर। तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 3 मतलब कितना 100 इंटू 3 300 हो गया, प्लस कितना 20, इसलिए कितना है तुम्हारा 100, अब मल्टीप्लाई कितना करना है 915 से करना है, ये ना करोगे, ठीक है, आ रहा है बात समझ में। अब यहाँ पर क्या होगा सर, ऊपर देखो सेलिंग प्राइस जो है हम लोग का कितना है, कितना बोला गया, ये हो जाएगा सर कितना 320
बाई 3 बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 915। अब इस चीज़ को समझ लीजिए आप लोग, ये हो क्या रहा है। एक्चुअली मेरा 3 नीचे आ जाएगा, कैसे आ जाएगा ये देखते हैं। ये बेसिकली कितना है, ये तुम्हारा है 320/3 डिवाइड बाई कितना 100 है ना। देखो तो ध्यान से, कौन डिवाइड कर रहा है, 100 कर रहा है डिवाइड, मतलब तो यही है कि सर इस वाले नंबर को 100 डिवाइड कर रहा है, तो नीचे कुछ नहीं तो लगा सकते हैं। फिर क्या होगा, उल्टा होगा नहीं वाला, कितना होगा 320 बाई कितना 3 इंटू कितना 1/100, मतलब कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई हो किससे 100 से हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू कितना आएगा, देखो डायरेक्ट 320 डिवाइड बाई 3 इंटू कितना हो गया 100 मल्टीप्लाई कितना करोगे 915 करोगे, ये रिजल्ट बनेगा डायरेक्ट। इसलिए बता दिए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है सर, आइए जो कैंसिल हो सकता है उसको काटेंगे। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया है ना। अब देखो ये नंबर क्या 3 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, कितना नंबर कटेगा 3 3 जा 9, फिर 0 कितना 5 कट गया। अब तो कुछ है ही नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या कर सकते हैं। अब हमारा 10 है ना, तो 10 से अगर काटा जाए तो कितना से कटेगा 2 से कटेगा, कितना 5 2 जा 10 है ना, 5 से काट लेते हैं, लास्ट में 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10, ये कितना होगा तुम्हारा 6 और कितना 1 61 से कट गया। अब काटेंगे इसे सर 16 से कट जाएगा, तो वैल्यू कितना गया 16 मल्टीप्लाई बाई 61, तो वैल्यू कितना हो जाएगा। करते क्या है सर, इसको हम लगाते हैं कौन सा रूल, इसको कर सकते हैं क्या 16 मल्टीप्लाई बाई 60 प्लस का 1 कर सकते हैं ना, कितना हो गया 0, 16 से कितना होता है 96 हो गया, प्लस कितना करना है हमको, इसमें करना है हमको 16 को ऐड, तो कितना हो जाएगा 9 6 + 1 7 6 इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेलिंग प्राइस कितना होगा 976। ठीक है जी, मतलब 915 का सामान था और 976 में बेच दिया गया, तो कितना फायदा हो गया 6 × 2/3% का प्रॉफिट हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड तो बहुत आसान है, फोर्थ ट्राई करें आप लोग एवरीवन। थर्ड इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। अच्छा लॉस दिया हुआ है, नहीं चलो थर्ड बना लो, लॉस दिया हुआ है यहाँ पर, लॉस दिया हुआ है, प्रैक्टिस कर लो ये क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन एवरीवन, गो फॉर द थर्ड नंबर। थर्ड वाला देखो, थर्ड नंबर एवरीवन, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है सवाल यहाँ पर सर, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना 875, लॉस है 12% का, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। थर्ड नंबर देखिए, सीपी कितना दिया हुआ है ₹875 है, और परसेंट लॉस में कितना है हमारा 12% है। निकालना क्या सेलिंग प्राइस, तो क्या करेंगे 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइड बाई कितना 100 इंटू कितना कॉस्ट प्राइस, मैंने करते हैं, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना होगा 100 माइनस कितना करोगे 12 कर दोगे, डिवाइड बाई 100 करोगे, मल्टीप्लाई कितना से करोगे 875 से करोगे, यही ना। तो रिजल्ट कितना आएगा ऊपर वाला 12 बटा कितना होगा 88 हो जाएगा बाई 100 इंटू कितना 875। ठीक है, ये कुछ भी नहीं, बस मल्टीप्लाई कहाँ काम रहता है, कुछ नहीं रहता है। तो कितना हो जाएगा वैल्यू बताओ ये वाला, ये सर वैल्यू कितना हो जाएगा, काटना पड़ेगा ना, किसे कट सकता है 5 तो दिख रही है, कटेगा ही कटेगा। ठीक है, अगर काटा जाए तो सर काटे इसको, तो 5 से काट सकते हैं ना, 5 से काट सकता है ये, काटो तो कितना बार में जा सकता है 5 1 जा 5, कितना आ गया तुम्हारा वैल्यू 37 आ गया ना, तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 7, 5 7 जा 35, और कितना होगा 5 5 जा 25 कट गया, ये कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, ये हो गया सर 20, ही ना होगा। ठीक है, 5 से काटे हैं ना, 35 तो 37 हो गया, और कितना हो गया 37 और 5 3 8, सही है। आप किसे काटेगा सर, ये काटेंगे सर किससे, अगर काटते हैं किससे सर, काटते हैं 4 से काटते हैं, 4 से काटते हैं, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी सर 5 से काटना है इसको, तो कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 5 3 जा और 5 हो गया, ये काटेंगे सर 4 से, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 22, मतलब वैल्यू कितना जाएगा हम लोग का, सेलिंग प्राइस कितना होगा 22 मल्टीप्लाई बाई 35, है ना। तो क्या कर सकते हैं सर 35 को मल्टीप्लाई कर दें कितना 20 प्लस का 2 कर देते हैं, कितना हो जाएगा वैल्यू 0 70, यही ना, प्लस का कितना 70, कितना गया तुम्हारा वैल्यू 770, कितना गया रिजल्ट रुपीज में आ गया सर 770 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका आंसर आएगा 770। आप जो बोल रहे थे ना कि सर मल्टीप्लाई कीजिए, बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, काट कूट के छोटा करके मल्टीप्लाई करना आसान है। क्वेश्चन नंबर सर फोर्थ नंबर देखिए, अब अगर फोर्थ को बनाया जाए ना तो क्या कर सकते हैं, देखिए तो तुम्हारे पास में कितना है सर, फोर्थ नंबर का बात कर रहे हैं, कॉस्ट प्राइस पता है कितना है ₹645 है, लॉस दिया हुआ हमारे पास में कितना है ये
ये कितना है 13 इंटू 1/3%, कितना हो जाएगा 13 3 39 प्लस का 1 4, 40/3% का बात है ना। सेलिंग प्राइस निकालना है तो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या होता है 100, लॉस लग रहा है तो माइनस करना पड़ेगा, लॉस परसेंटेज बाई कितना 100 इंटू कितना कॉस्ट प्राइस, यही ना। तो बताइए सेलिंग प्राइस क्या होगा, यही ना करना है, तो कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस, राइट। 100 में से माइनस क्या करोगे, करेंगे सर कितना 40/3 को माइनस करेंगे, नीचे कितना गया हमारा 100 आ गया। मल्टीप्लाई क्या करना है अपने को, मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट प्राइस, कितना है ये 645 है, ठीक है। अब यहां से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, यहां देखिए तो सर सेलिंग प्राइस जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, यहां कुछ नहीं तो 1 है ना, एलसीएम कितना होगा 3 का होगा, एलसीएम कितना आ गया 3 का आ गया, तो कितना होगा 1 से मल्टीप्लाई 3 में करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 300 माइनस कितना 40 डिवाइड बाई कितना 100 इंटू कितना होगा, ये हो जाएगा 645। आपको पता है सर 3 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस करके कितना होगा 260 बाई कितना 3 मल्टीप्लाई बाई 100 इंटू कितना 645, ठीक है। एक 0 से 0 कट गया, ओके। काटेंगे सर इसको 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10 और 5 से काटेंगे तो 5 1 जा 5, आया कितना 14, 5 2 जा 10 आया कितना 45, कितना होगा तुम्हारा वैल्यू 9। ये कटेगा सर किससे 13 से कटेगा, है ना, 2 3 और 9 3 12, 3 से कट जाएगा 4 3 12 और 4 3 3 जा 9, नहीं ना, वैल्यू कितना आ गया 13 मल्टीप्लाई कितना 43। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या कीजिएगा 43 इंटू क्या करेंगे 10 प्लस का 3, तो कितना हो गया 430 और 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, यही ना होगा रिजल्ट 9 हो गया, 3 + 2 5 और कितना होगा 4 + 1 5, रिजल्ट कितना आ गया, इट इज सर 559, इट इज सर सेलिंग प्राइस 559 आया है रिजल्ट आप लोग का 559, ओके। तो देखो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, मल्टीप्लिकेशन और कैलकुलेशन जो है ना ये आप संभाल लो, बाकी कुछ में दम नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सर, फार्मूला जो इस्तेमाल कर रहे हैं आप उस फार्मूला को तो सर याद करना पड़ेगा, अगर फार्मूला याद नहीं है तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा ही होगा, आप तोड़ोगे क्वेश्चन आपसे नहीं टूटेगा, टूटेगा क्यों नहीं सर, क्यों नहीं टूटेगा 100% टूटेगा, बट ये आसान तरीका है, लर्न द फार्मूला एंड अप्लाई इट। और फार्मूला याद कैसे होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से होगा, है ना। अच्छा फार्मूला बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, आप लोगों को हम दिखा दे रहे हैं सर फार्मूला याद करना कितना आसान होता है ना। देखेंगे आप लोग फार्मूला, नोटेड एवरीवन, जल्दी छा भाई, फार्मूला को याद करना कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। एक ही फार्मूला से सारा फार्मूला निकलेगा, देखिए हम समझाने जा रहे हैं फार्मूला को, सब कोई का ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। अगर फार्मूला मिस हुआ फिर समझ लेना फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। यहाँ देख भाई आपको एक फार्मूला याद करना है सेलिंग प्राइस का, कितना है सर 100, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करेंगे 100 प्लस क्या करेंगे सर प्रॉफिट परसेंटेज बाई कितना 100 इंटू क्या है तुम्हारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब देखो इसी फार्मूला को हम यूज करने जा रहे हैं क्या निकालने के लिए, वहाँ सेलिंग प्राइस था ना, यहाँ हम निकालने वाले हैं कॉस्ट प्राइस, सेम टू सेम फार्मूला है, सेम टू सेम फार्मूला। देखो हमको सर कॉस्ट प्राइस को यहाँ छोड़ दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है ना, इस 100 को यहाँ भेजिए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 इंटू कितना सेलिंग प्राइस, बोलो हाँ या ना, ये जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा ना, और ऊपर वाला कहाँ आएगा नीचे आएगा ना, कितना हो गया तुम्हारा 100 प्लस का कितना प्रॉफिट परसेंटेज। मतलब आपको ये याद है तो आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होता है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यही तो है बेसिक अलजेब्रा वाला रूल। अगर सर इस फार्मूला को देखा जाए, देखो अब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो कि सर 100 बटा कितना 100 प्लस कितना प्रॉफिट परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस, जैसे आपको बुक में दिख रहा था ऐसे ही था ना। लेकिन अगर हम देखिए एक बात और कि सर अगर यहाँ पर क्या हुआ सर सेलिंग प्राइस निकालना था इन केस ऑफ लॉस, तो 100 माइनस कितना लॉस परसेंटेज बाई कितना 100 इंटू कितना कॉस्ट प्राइस। तो ये चीज़ यहाँ भी वैसे ही अप्लाई है, कुछ अलग नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम है। कैसे सर कॉस्ट प्राइस निकालना था, क्या करेंगे सर सेम टू सेम स्टेप, क्या करेंगे सर 100 मल्टीप्लाई भी कितना हो गया सेलिंग प्राइस हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, और नीचे कितना आ जाएगा 100 माइनस कितना आ गया लॉस परसेंटेज। तो अगर तुमको ये फार्मूला याद है ना तो ये ऑटोमेटिक याद है, कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना। तो एक ही फार्मूला याद रखना है, बाकी सब उससे खुद निकल जाएगा, है ना, तो ज़्यादा मेहनत
नहीं है। आइए क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, एवरीवन गो फॉर द क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द कॉस्ट प्राइस व्हेन। तो सर सेलिंग प्राइस तो पता है कितना है हमारा, ये कितना है सर रुपीज, इट इज सर 1596, और गेन पता है कितना है सर, ये है सर 12%। तो क्या करना है, निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। फॉर्मूला क्या है, 100 डिवाइड बाई प्रॉफिट है ना यहाँ पर, कितना होगा 100 प्लस कितना प्रॉफिट परसेंटेज, मल्टीप्लाई भी कितना करोगे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ना, मल्टीप्लाई भी कितना होगा तुम्हारा सेलिंग प्राइस, निकालना है कॉस्ट प्राइस, तो क्या करोगे सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो कितना होगा कॉस्ट प्राइस बराबर, वैल्यू पुट कर लो, 100 डिवाइड बाई कितना हो गया 100 प्लस कितना, हाउ मच इट इज सर 12, मल्टीप्लाई बाई कितना सेलिंग प्राइस कितना है 1596, ठीक है 1596, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 100 डिवाइड बाई कितना 112 इंटू कितना 1596, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा है ना, चलो यहाँ सिंप्लीफाई करते वहाँ जगह तो है नहीं, सीपी बराबर हो जाएगा कितना 159600 डिवाइड बाई कितना 112, डिवाइड करेंगे रिजल्ट कितना आएगा 1425, ये आपका क्या कॉस्ट प्राइस आएगा, डिवाइड करके चेक करेंगे आप लोग, 5 2 10 हो रहा है, सही है रिजल्ट सही आएगा 1450, करना पड़ेगा ये वाला कैलकुलेशन वाला पार्ट है, और बेसिकली सर प्रॉफिट एंड लॉस कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन से ही निकलता है, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, 1425 आ रहा है आपका रिजल्ट, उतना ही आएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं है ना, करना क्या यहाँ पर सर, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है सेकंड में, सेलिंग प्राइस कितना है, ये है सर ₹2431, लॉस कितना आ गया इसको, लॉस परसेंट दिया हुआ है ना, कितना है ये 6 इंटू 1/2%, मतलब कितना हो गया 6 टू 12 प्लस 1 कितना 13, 13/2% हो गया, यही ना। अब रहा सवाल कि अगर हम लोग देखें निकालना क्या है सर हमको, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। अच्छा ये कितना होगा 100 बाई लॉस, तो क्या करेंगे माइनस करेंगे ना, 100 माइनस कितना हो गया लॉस परसेंटेज इंटू क्या करोगे सेलिंग प्राइस करोगे, यही ना, फार्मूला याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 100 बटा में कितना 100 माइनस कितना हो जाएगा माइनस सर 13/2, राइट ओके, इंटू सेलिंग प्राइस कितना हम लोग का, इट इज सर 2431 है। अब देखो यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे तो रिजल्ट कितना बनेगा, पहला बात सर कि यहाँ पर एलसीएम तो लेना पड़ेगा, कितना होगा सीपी बराबर देखिए यहाँ पर डायरेक्ट कितना है सर 100 डिवाइड बाई कितना होगा एलसीएम 2 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 200 माइनस कितना 13 मल्टीप्लाई, अच्छा बताओ मल्टीप्लाई कहाँ पे होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 100 के सामने वाला साइड से, यानी मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, कितना होगा तुम्हारा 2431, इसको नीचे मत कर देना ना तो पूरा का पूरा ब्लंडर हो जाएगा वो, कितना होगा 100, देखो 2 नीचे तक कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा डायरेक्ट, आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको सब्सट्रैक्ट कर लो, कितना होगा रिजल्ट 187 इंटू कितना हो गया 2431, यही ना, इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा किससे कटेगा 13 से कट जाएगा डायरेक्ट, रिजल्ट कितना आएगा तुम्हारा 13 टू कितना होगा 26 हो गया 00, 2600 इज द रिक्वायर्ड आंसर, सीपी आपका आ गया सर।